अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अलहादीयीन अलमहदीयीन अलमुहतदीन व अस्हाबिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अर्राशिदीन अलमुर्शिदीन अलमुस्तरशिदीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब लोग मिलकर एक बार अक़ीदत के माहौल में दुरूद पाक का नजराना पेश करिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व तबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि दाइमन अबदन मुबारकन कसीरन कसीरा। हज़रत सूफ़ी बासफ़ा आलिम जलील आशिक़ पाकबाज हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ अलीमी रशीदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्से मुक़द्दस में हम सब हाजिर हैं। ऐसे मौके पर ज़रूरत समझ में आती है कि औलियाए किराम की शान में कुछ कलिमात अर्ज़ किए जाएं और किसी न किसी जिहत से साहिबे उर्स की हयात और उनकी खिदमात और उनके औसाफ़ व कमालात के बारे में भी चंद जुमले ही सही अदा किए जाएं। अब इस जिहत से अगर गौर किया जाए तो देखिए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ऐसे बुजुर्गों की तारीफ व तौसीफ में क्या कलिमात इरशाद फरमाए। मैं एक दूसरी जहत से आपको इस तरफ लाऊं कि अल्लाह तबारक व तआला का दीन, ये इसके लिए बहुत बड़ी भीड़ नहीं चाहिए, बल्कि चंद अफराद भी रिजालुल्लाह पैदा हो जाएं तो उनसे भी बड़ा से बड़ा काम हो सकता है। इसलिए तारीख में देखिए तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जनाब भीड़ से काम हुआ हो जो एक बंदे ने काम किया। बेशक आज इसकी खुली हुई मिसाल आप देख सकते हैं कि इसराइल फिलिस्तीन पर मुसलसल बमबारी कर रहा है, मिसाइल की बारिश कर रहा है और फिलिस्तीनी मुसलमान शबो रोज हर घंटे हर मिनट मौत का जाम पी रहे हैं, शहादत का जाम पी रहे हैं। लेकिन 57 मुल्कों के मुसलमानों की गैरत मर चुकी है कि अपने मुसलमान भाइयों की हिमायत और तरफदारी में जिनकी जबान से एक जुमला ना निकले। क्या ये वही कौम है कि जिसने 313 की तादाद में मैदान बद्र में जब 1000 के मुकाबले में खड़े हुए तो उनको नाको चने चबवाया था, इस्लामी शौकत की बुनियाद रखी और कभी भी हमें यह एहसास नहीं होने दिया कि इस्लामी गैरत और हमीयत हो तो तादाद की जरूरत नहीं है, मर्द की जरूरत होती है। हाय 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 हाय, वाह वाह। अगर एक मर्द आ गया तो वो हजारों पर भारी होगा। और नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर रईसुल कलम, फैजाने हुजूर रईसुल कलम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो तो फिलिस्तीनी मुसलमानों का की छोटी सी जमात का हौसला है कि वो 45-50 दिन से डटे हुए हैं, बमों बारूद का सामना कर रहे हैं, मगर फिर भी डटे हुए। बताइए इसमें अरबों की तादाद में मुसलमानों का कोई दखल है? नहीं दखल है। हमारी गैरत मुर्दा हो चुकी है।
हमारी गैरत मुर्दा हो चुकी। अब आलम यह है कि हमारे इस मुल्क में बड़ी बड़ी तंजीमें मौजूद हैं, बड़े बड़े खानकाहें मौजूद हैं, बड़े बड़े पीर मौजूद हैं, बड़े बड़े लीडर मौजूद हैं। कमी नहीं है लीडरों की, मगर न जाने मर्दानगी कहां चली गई कि एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराते हुए हालत खराब हो रही है। हमारे मुल्क की पॉलिसी आजादी के बाद से मुसलसल प्रो फिलिस्तीन रही है। बेशक किसी को रिकॉर्ड मालूम हो ना हो, बेशक बेशक। मगर क्या हुआ 2014 से जब माहौल बदला वाह तो एंटाई फिलिस्तीन कैसे हुई और रातों रात ये मिजाज मुल्क का कैसे बदला कि अब हम मुसलमानों ने भी अपनी जबान बंद कर ली और हिम्मत नहीं है किसी के अंदर कि फिलिस्तीनी मुसलमानों की हिमायत में एक जुलूस निकाल सके, एक जुमला बोल सके, एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा सके। पता चल गया ना कि 20 करोड़ या 30 करोड़ मुसलमानों से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, भीड़ से कुछ नहीं होता, इस्लामी हमीयत और गैरत से होता है। मुसलमानों, तुम औलियाए किराम की बारगाह में आते हो, इन औलियाए किराम से सबक सीखो कि अगर इन औलियाए किराम में ख्वाजा गरीब नवाज ने पूरे हिंदुस्तान के गोशे गोशे में अपने औलिया फैलाए कि नहीं फैलाए, इनमें से अगर एक वली भी आज जमीन के ऊपर होता तो हमें ये दिन देखने को ना मिलता। बेशक बेशक। पूरा का पूरा मजमा खामोश रहता, अल्लाह के एक वली उठते और वो आवाज़ बुलंद करते जिसके जत्थे तले, जिनके साए तले, जिनके परचम तले इस्लामियाने हिंद जमा हो जाते। मगर हमारी गैरत न जाने कहां चली गई। तो काम भेड़ बकरियों के रेवड़ से नहीं होता। शेर जंगल में अकेला है, बस वही राजा है। मुझे याद आता है कि हजरत सैयदना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खैबर फतह नहीं किया गया और खैबर की मुहिम चल रही थी, मुसलसल अटैक किया जा रहा था यहूदे खैबर पे, मगर इलाका अपने कंट्रोल में नहीं आ रहा था। मुसलमान जाते और वापस आते, जाते और वापस आते। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, सउअतिर रायत गदन रजुलन युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु। मैं कल झंडा उस मर्द मैदान को दूंगा कि जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला उसके हाथों पर फतह नसीब फरमाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने ऐलान करके सारे सहाबा में सस्पेंस पैदा कर दिया। अब देखें सुबह होती है तो किसको झंडा मिलता है, क्योंकि इसमें टाइटल ये भी दे दिया गया कि अल्लाह और रसूल भी उनसे मोहब्बत करते हैं। जनाब, हम तो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन अल्लाह और रसूल भी हमसे मोहब्बत करते हैं। काश सुबह झंडा मेरे हाथ में आ जाता, काश सुबह झंडा मेरे हाथ में आ जाता तो दिल खुश और सीना चौड़ा हो जाता कि हमें भी वो मकाम हासिल है कि हम अल्लाह और रसूल के महबूब बन गए। बड़े बड़े सहाबा किराम, सारे लोग तमन्नाएं, किसके दिल में तमन्ना नहीं जागेगी। मगर जब सुबह हुई, रसूल करीम अलैहिस्सलाम सामने तशरीफ लाए और ऐलान फरमाते, बुलाओ अली को, बुलाओ अली को, अली को सामने लाओ। सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आंखों के मर्ज में मुब्तला थे, मगर सामने तशरीफ लाए और रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने उनके हाथों में झंडा दिया और झंडा देने के बाद एक मैसेज दिया है। वो मैसेज सुनिए, बुखारी मुस्लिम हदीस की तमाम किताबों में ये हदीस पाक और ये जुमला मौजूद है। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ अली लअन यहदियल्लाहु बिका रजुलन खैरुन लका मिन हुमुरिन निअम। ऐ अली, तुम्हारे जरिए अल्लाह ताला एक बंदे को अगर हिदायत दे दे तो तुम्हारे लिए सुर्ख ऊंटों से भी बढ़कर। बताइए, झंडा भी दे रहे हैं, तलवार भी दे रहे हैं, मगर साथ में मैसेज मोहब्बत का दे दिया कि मकसद सरों को काटना नहीं है, मकसद हिदायत देना है।
एक बंदे को अगर अल्लाह ताला तुम्हारे जरिए राह रास्ते ला दे तो तुम्हारे लिए फला फला चीज से बेहतर है। बताओ सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जरिए ये मैसेज, और आज हम लोग पूरी जिंदगी लगे लगे किसी एक बंदे को नमाजी ना बना सके, किसी एक बंदे को रोजेदार ना बना सके, किसी एक शराबी से शराब ना छुड़वा सके। आइए इस हदीस पाक के ज़िम्न में आप देखिए, हिंदुस्तान के में औलियाए किराम की कमी नहीं है। आज अरबों, आज करोड़ों मुसलमान हैं और हजारों हजार पीर हैं, बेशुमार खुतबा हैं, बेशुमार शुआरा हैं, बेशुमार उलमा हैं, बेशुमार मुफ्तियाने किराम हैं, मगर सब मिल करके वो काम ना कर सके जो अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज ने तने तनहा कर दिया, जो ख्वाजा गरीब नवाज ने तने तनहा कर दिया। बचाओ आज कौन, अगर ऐलान किया जाए कि जनाब उलमाए किराम खड़े होइए, बताइए कि किसने एक हिंदू को कलमा पढ़ाया, किसने किसी एक को मुसलमान बनाया, तो लाखों के मजमे में शायद एक बंदा खड़ा हो जाए, और तवक्को तो ये है कि आज वो भी ना खड़ा हो। अल्लाह देख रहे हैं एक बंदे को मुसलमान बनाना, मगर रिकॉर्ड की बात है ये कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने 2 4 10 नहीं, 2 4 10 हजार नहीं, 90 लाख लोगों को इस्लाम की दौलत अता। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बंदा है, एक रजुल अजीम है, एक अल्लाह का वली है, मगर उसने तने तनहा 90 लाख लोगों को मुसलमान बनाया। ये काम होता है। मुसलमान इस्लाम को भीड़ की जरूरत नहीं है, रिजाले अजीम की जरूरत है, मर्द मैदान की जरूरत है। और आइए आगे बढ़िए, जो काम भीड़ ना कर सके वो अकेला एक मर्द मैदान कैसे करता है, आप बताइए। और तवज्जो दीजिए, इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सरकार आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रदियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत और उनके कारनामे को सलाम पेश करने को जी चाहता है कि जिन्होंने तसनीफ व तालीफ और उलूम व फनून की तरवीज व इशाअत में वो खिदमत अंजाम दी कि हिंदुस्तान की पूरी हिस्ट्री उसकी मिसाल पेश करने से कासिर है। आज मुसन्निफीन की कमी नहीं है। और मैंने बयान किया कि जनाब आज दिल्ली पहुंच जाइए आप और देखिए कि कितना प्रिंटिंग प्रेस में कितनी किताबें छपती हैं, रोजाना हजारों हजार किताबें। ये जनाब हमारे चचा जान ये प्रिंटिंग प्रेस के एक्सपर्ट और माहिर हैं, इनसे पूछिए और डेटा हासिल कीजिए, मालूमात हासिल कीजिए कि पता चलेगा कि एक शहर सिर्फ दिल्ली में हजारों हजार किताबें रोजाना छपती हैं और पूरे हिंदुस्तान में सप्लाई होती हैं, मगर इन किताबों का इंपैक्ट हिंदुस्तानी मुसलमानों पर कितना पड़ता है, इसका भी कोई सर्वे करेगा? बिजनेस तो चल रहा है, मगर किताबों का इंपैक्ट कितना पड़ रहा है? सुनो, ये हजारों हजार मुसन्निफीन मिल करके भी वो इंप्रेशन नहीं दे सके जो तने तनहा इमाम अहमद रज़ा सुभान अल्लाह एक मुसन्निफ ने। जनाब किताब बड़ी से बड़ी हो 10-20 साल में अपनी अहमियत खो देती है, 25 साल 50 साल के बाद कोई पूछने वाला नहीं होता, मगर आला हजरत ने जो किताबें लिखी, सिर्फ एक मिसाल सुभानुस सुब्बू की ले लें, 100 साल गुजर चुका और पूरी दुनिया में वहाबिया मौजूद है, मगर किसी एक वहाबी से भी सुभानुस सुब्बू का जवाब नहीं हो सका, जवाब नहीं हो सका। ये शान है। और मैं तो गौर करता हूं जनाब, हमने नहीं देखा किसी राइटर और किसी मुसन्निफ के बारे में कि जनाब फला मुसन्निफ है तो उनकी किताबों को प्रिंट करने के लिए स्पेशल प्रेस की जरूरत हो। मेरी नॉलेज में इजाफा करिए कि कोई एक मुसन्निफ ऐसा दुनिया में आया, कोई रिकॉर्ड में है, आपकी नॉलेज में है कि कोई एक मुसन्निफ? जनाब आज तो तसनीफ की तादाद बढ़ाने के चक्कर में लोग लगे हुए, 25, 50, 100, 200 तादाद, चाहे जनाब 50 सफ़े की ही किताब क्यों ना हो, 32 सफ़े की ही किताब ना हो, तादाद बढ़ाने के लिए, मगर कोई एक मुसन्निफ हमारी नॉलेज में नहीं है कि जिसकी अपनी किताबें छापने के लिए प्रिंटिंग प्रेस लगाने की जरूरत पड़े।
आप इमाम अहमद रज़ा की खिदमत को सलाम पेश करो कि एक मुसन्निफ दुनिया में ऐसा भी आया था कि सिर्फ उनकी अपनी किताबें छपाने के लिए मोहल्ला सौदागरान में हसनी प्रेस हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से लतीफी, उलमाए अहले सुन्नत हुजूर मुफ्ती फैजानुल मुस्तफा साहब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हसनी प्रेस क्या है? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये भी रिकॉर्ड की बात है कि एक मुसन्निफ की किताबें छापने के लिए अलग से स्पेशल प्रेस लगेगा। और मैं गवाह तो नहीं बल्कि मैं उस खानदान का फर्द हूँ। मेरे दादा जान हुजूर सदरुल शरिया अलैहि रहमत व रिजवान उस प्रेस के डायरेक्टर थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बोल दे भाई सुभान अल्लाह। ऐसा कोई सिस्टम नहीं देखा गया कि मुसन्निफ भी आलिम दीन हो और प्रेस का प्रिंटर भी आलिम दीन हो और उसका डायरेक्टर भी आलिम दीन हो, सारे के सारे फक़हा की जमात। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने नारे तकबीर। हजरत जमाने वालों को बताते चले कि अभी हम जिंदा है, हमारा दिल जिंदा है, हमारी कौम जिंदा है, हमारी तहजीब जिंदा है, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल के तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। जिंदा दिली के साथ नारा लगाएं, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से लतीफी, नारे तकबीर। और आगे बढ़िए। जो काम भीड़ नहीं कर सकती लीजिए लीजिए, एक मर्द मैदान कर सकता है। वलियों की बारगाह में आओ तो इस नहज से गौर करो, जो काम भीड़ नहीं कर सकती एक मर्द मैदान कर सकता है। बेशक आला हजरत की मिसाल। और सुभान अल्लाह, हम हिंदुस्तानियों की किस्मत पे तो रश करने को जी चाहता है कि हमें ख्वाजा अजमेरी भी मिले और आला हजरत भी मिले, और दोनों की कोई मिसाल नहीं है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। और आगे बढ़िए। जब जब हजरते आशिक़े पाक बाज का तज़किरा आएगा तो अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमा को भुला नहीं सकते। बेशक कभी कहते हैं कि दरख्त जो है फल से पहचाना जाता है और कभी फल भी दरख्त से पहचाना जाता है। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। बाप को समझना है तो बेटे को समझो। वाह जिंदाबाद। अगर बाप के अंदर वो जौहर नहीं था तो बेटे के अंदर आया क्या? वाह बताओ। वाह वाह वाह। जो काम भीड़ नहीं कर सकती एक मर्द मैदान कर सकता है। आज हम खानकाहों की कमी नहीं है, पीरों की कमी नहीं है, मुहर्रिरीन की कमी नहीं है, उलमा की कमी नहीं है, खुतबा की कमी नहीं है, शोरा की कमी नहीं है, मगर अल्लामा अरशदुल क़ादरी की कमी होती है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इतने उलमा में, इतने खुतबा में एक भी अल्लामा अरशद नहीं मौजूद है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जो खैरत, जो हमीयत अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमा में मौजूद थी वो मुर्दा हो चुकी है। वाह 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 वाह, क्या कहने हुजूर। आज जब बात आती है तो हम लोग डरते हैं कि जनाब कहीं ऐसा ना हो कि सम्मन आ जाए और अरेस्ट कर लिया जाए। वाह। अगर हमास की हिमायत में एक जुमला निकला तो जनाब कहां से वार्निंग आ जाए और अरेस्ट कर लिया जाए। यही है इस्लाम। अरे गर्दनें कब कटाई जाएंगी? वाह 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 वाह। गर्दनें कब कटाई जाएंगी? वाह 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 वाह। शहादत का कंसेप्ट क्या है? कुर्बानी लब्बैक। किसे कहते हैं? सैक्रिफाइस क्या है? ईसार क्या है? बताओ। अपनी जान भी बचाओ, इज्जत भी बचाओ, माल भी बचाओ, पूरी जिंदगी बचाते बचाते घर के अंदर जाओ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमा तने तन्हा मौजूद होते तो हिंदुस्तान का जोग्राफिया मुख्तलिफ होता। हक है, हक है, जिंदाबाद। इस तरह हमें रोते बिलखते ना छोड़ते कि जनाब एक बंदा भी तैयार नहीं होता जो कम से कम खुल्लम खुल्ला एलानिया बयान दे सके, कोई प्रोटेस्ट करा सके, कोई मुज़ाहमती तहरीक का की क़ियादत कर सके, कम से कम कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा सके। अल्लाह। कहाँ चले गए लोग? हुजूर अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमा, मैं तो हर 3 महीने पे जाता हूँ और जा करके उनकी कब्र पे हाजिरी लगाता हूँ और महसूस करता हूँ कि हुजूर जरा 2-4 डांट मुझे भी दे दीजिए। अल्लाह 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 अल्लाह। 2-4 मरतबा मुझे भी डांट दीजिए, कब्र ही में से डांट दीजिए।
अल्लाह, क्योंकि वो डांट जिसने सुन ली उसकी जिंदगी निखर गई। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। जब डांटते थे तो उसमें भी गैरत और हमीयत इस्लामी नजर आती थी। बेशक। जब जब हम उनकी बारगाह में उनकी तुरबत पे हाजिर होते हैं तो हमीयत इस्लामी के कुछ न कुछ टेम्परेचर अपने अंदर महसूस करते हैं कि हाँ है कुछ, है कुछ। एक अल्लामा अरशद कादरी अलैहि रहमा अगर आज हो तो हिंदुस्तान का नक्शा मुख्तलिफ होता। अब बताइए जनाब, जितने बड़े से बड़े खतीब हो, कोई एक इदारा बना रहा है, कोई एक सिस्टम बना रहा है, कोई खिताबत की मार्केटिंग करवा रहा है, मुफ्तियाने किराम एक दारुल इफ्ता चला रहे हैं, मगर एक अल्लामा अरशद कादरी एक इदारा नहीं। जिस जिस शहर में चले जाइए इदारे पे इदारे। हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनके साहबजादे हैं, इनसे पूछिए, ये रिकॉर्ड नहीं बता सकते, ये रिकॉर्ड नहीं बता सकते कि कितने इदारे कायम किए। उनके साहबजादगान के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि हिंदुस्तान के गोशे गोशे में रईस तहरीर अल्लामा अरशद कादरी ने कितने इदारे कायम किए, कितनी तंजीमें कायम की, कितनी मस्जिदों की बुनियाद डाली। किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। बेशक। वो दीवाना जिसे इल्म मिला था हुजूर हाफिज मिल्लत से, मसलक मिला था आला हजरत से, और मारिफत और तसव्वुफ मिली थी अपने वालिद गिरामी से। हाय 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 हाय, वाह वाह। सारी खूबियां जमा हो गई। खानकाए रशीदी बड़ी बुनियादी खानका है, वहां से मारिफत के जाम पिलाए जाते हैं। वहां इनानियत नहीं, गुरूर नहीं, तकब्बुर नहीं, फकीरी सिखाई जाती है। तो जहां खानकाए रशीदिया की मारिफत और तसव्वुफ का मिजाज अल्लामा अरशद कादरी अलैहि के अंदर, और इल्म और फन हुजूर हाफिज मिल्लत से, और मसलक इमाम अहले सुन्नत से, इमाम अहले सुन्नत से, ये सारी चीजें जमा हो गई। तो अल्लामा अरशद कादरी जहां जा रहे हैं मस्जिदें बना रहे हैं, सुभान जहां अल्लाह, जा रहे हैं मदरसे बना रहे हैं, सुभान जहां जा रहे हैं जनाब जिंदाबाद। इदारे बना रहे हैं, जहां जा रहे हैं तंजीमें बना रहे हैं, बनाते चले गए। जहां जो जरूरत पेश आई करते चले गए। वो आज की डेट में अगर कोई खतीब है तो कहिए जनाब तकरीर कर दीजिए, जोरदार हम तकरीर कर देंगे जनाब, लेकिन कोई फतवा लिख दीजिए, नहीं नहीं ये नहीं हो पाएगा। कोई मुफ्ती है उनसे कहिए फतवा लिख दीजिए, फटाफट फतवा लिख देंगे। जरा वलवलांगेज खिताबत कर दीजिए, नहीं नहीं ये नहीं होगा। और बड़े बड़े खुतबा जनाब, कोई तंजीम, और तंजीम के लिए जमीन पर उतरना पड़ता है, और पीरों का कदम जमीन पे नहीं पड़ता, खतीबों का भी कदम जमीन पे नहीं पड़ता। तंजीम बनाने के लिए, इदारे बनाने के लिए बाजार में जाना पड़ता है, दर दर की ठोकर खानी पड़ती है, दामन फैलाना पड़ता है, भीख मांगना पड़ता है, क्या कुछ नहीं करना पड़ता। इसलिए अल्लामा अरशद कादरी अलैहि रहमा ने तंजीम भी बनाई, इदारे भी बनाए, मस्जिदें भी बनाई, और मैदान खिताबत में भी अपनी अजमतों का लोहा मनवाया। सुभान अल्लाह। कोई आज की डेट में कोई किसी इदारे का बानी लाओ पेश करो कि मुनाजरा भी कर सके, कोई एक इदारे का बानी मुनाजरा भी कर सके। सुभान अल्लाह, जितनी खूबियां उलमा बिरादरी में मुमकिन हो सकती थी, अल्लाह ने औलियाए किराम के सदक़े में अल्लामा अरशद कादरी के अंदर वो सारी खूबियां जमा कर दी। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये तो मजहर है, मजाहिर है हजरत आशिक पाकबाज की करामतों। बेशक, सुभान अल्लाह। क्या शराबे तुहूर पिलाई थी इन्होंने, क्या जाम पिलाया था कि इनके सारे बेटे एक से एक निकले। अल्लामा फज़ैल अहमद रशीदी को देखिए, अल्लामा गुलाम दस्तगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह को देखिए, अल्लामा अरशद कादरी अलैहि रहमा को देखिए, हजरत अल्लामा फैजुल आरिफीन गुलाम आसिफ पिया को देखिए। हर चारों ये चार पिलर हैं जनाब। हर आलिम दीन अपनी अपनी फील्ड का माहिर, एक कुतुब बने हुए हैं जनाब। ये इस कुतुब को, ये चारों ने इस्लाम के किले को मजबूती से थामा और इस्लाम की तरवीज व इशाअत की। और मैं तो गवाह हूं, इनकी बहन, इन चारों की जो बहन है वो मेरी दादी जान, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी दादी जान हुजूर सदरुल शरिया अलैहि रहमतुर रिजवान की अहलिया। सुभान अल्लाह, कभी कभी उनका तज़किरा आता है, सोचता हूं तो ये सारे के सारे चारों भाई और एक बहन, ये पंजतने पाक कह लीजिए आप। ये सुभान अल्लाह, ये ऐसे मूडी थे,
ऐसे मूडी थे कि किसी को कभी भी गलत काम करते देखे तो कोई कंप्रोमाइज नहीं, फौरन टोका, कोई डर नहीं, कभी भी हक बयान करने में किसी मुलामत करने वाले की मुलामत की परवाह नहीं की। जो देखा सच्चा उसे बयान कर दिया और जो गलत काम देखा फौरन उस पर इनकार किया। ये शान हजरत फैजुल आरिफीन की भी थी, ये शान हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी की भी थी, ये शान अल्लामा फज़ाइल अहमद रशीदी की भी थी, ये शान हजरत अल्लामा गुलाम दस्तगीर की भी थी। अल्हम्दुलिल्लाह चारों की डांट सुना हुआ है। माशाअल्लाह, अल्लाह का करम है कि चारों की डांट। अरे भाई ये भी एक फजीलत है, बयान तो करो, ये भी एक फजीलत है। और अपनी दादी जान, और इससे समझ में तो आता होगा कि चारों की खिदमत भी किया हूं, ये नहीं समझ में आ रहा? हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, बड़ी अजीम शख्सियत है अल्हम्दुलिल्लाह, सबने अपनी आंखों में भी रखा, इज्जतें भी दी। मेरी दस्तारे फजीलत जब हुई अल जामिअतुल अशरफिया में, तो हजरत शारह बुखारी अलैहि रहमत व रिजवान ने साफा लिया और हुजूर रईसुत तहरीर अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा के हवाले कर दिया। वहां पर मौजूद थे और हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा ने मेरे सर पे दस्तार बंदी तकसीम बांधी है। वो फजीलत मुझे हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब दुनिया भर की सैर करने के बाद उनके घर वालों ने मुझे जिम्मा दे दिया कि फैजुल आरिफीन को आप संभालो, फैजुल उलूम को आप संभालो। अल्हम्दुलिल्लाह फैजुल उलूम की खिदमत जारी है हमारी, तालीमी निज़ाम और नज़्म व नस्र सब देख रहा हूं मैं, हर 2 महीने 3 महीने पे हाजिरी होती है। हालांकि लखनऊ में एक बहुत बड़े इदारे के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, सिर्फ 2 साल के अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह 3 मंजिला इमारत बनी है, जामिया इमाम आजम अबू हनीफा के नाम से। और हमारी कोशिश है कि जैसे दिल्ली सारे लोगों ने नजरअंदाज कर दिया था, तवज्जो पड़ी है तो अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा की, इसी तरह से हिंदुस्तान का शहर लखनऊ भी सारे लोगों ने नजरअंदाज कर दिया और मैंने इसके लिए बेड़ा उठाया है। आप दुआ फरमाइए कि लखनऊ की सरजमीन पर भी एक अजीम मरकज बन जाए, एक अजीम मरकज बने, इंशाअल्लाह, क्योंकि वहाँ वहाबियों के बड़े बड़े इदारे हैं, शियों के बड़े बड़े इदारे हैं, लेकिन जरूरत है कि अपना भी कोई इदारा हो। बहरहाल अब आखिरी में आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि जब आशिक़ पाकबाज के उर्स में आइए तो जरूर उनकी हयात व खिदमत और उनके औसाफ व कमालात में से कुछ बातें सुन के जाइए। और जब उनकी बारगाह में आइए तो उनकी जात का सबसे बड़ा खासा हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अक़ीदत व मोहब्बत है। बेशक सुभान अल्लाह, आशिक़ गौसुल वरा माने जाते थे वो, और इतने अजीम आशिक़ गौसुल वरा कि ऐसा आशिक़ न देखा गया न सुना गया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनके सदक़े में हमें भी औलियाए किराम से मोहब्बत अता फरमाए, हमारे दिल में भी उनका इश्क नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।